जैन साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, फिजिकल जो है लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग जो है फिजिकल समाप्त हो चुका है और 2 ही दिन बचे हुए हैं हमारे फिजिकल को। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती जो है अब आप लोग के सामने आने वाला है। ठीक है, देखिए इतना दिन तो फिजिकल था। फिजिकल आप सबको पता है कि वो जो है आप अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से 1.5 महीने 2 महीने या फिर 1 महीने भी ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। फिजिकल में उतना भी ज्यादा कैंडिडेट को जो है दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जो समस्या आपके पास आने वाली है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहीं से सभी चीजें अब डिसाइड होने वाली है कि आप नौकरी पा सकते हैं अथवा नहीं पा सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं कि नहीं। अब जो दोस्तों आप मेहनत करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा अथवा नहीं, या फिर आप इतना दिनों से जो पिछले कुछ सालों से अगर आपने स्टडी पे अगर फोकस करके अपने तैयारी किया है तो फिर आपका वो तैयारी डिसाइड करेगा कि आप नौकरी इस बार कर सकते हैं अथवा नहीं। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें फिजिकल क्लियर हो चुका है, जिन भी बच्चों का क्लियर हो चुका है या फिर जिन बच्चों का भी होने वाला है। अब एक स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करना काफी ज्यादा जरूरी है साथियों। अगर आप स्ट्रेटेजी के अनुसार काम नहीं करिएगा तो फिर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अधिक समय अगर आपको देना है तो वो कहाँ देना है, स्टडी पे देना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए बहुत तरीके का स्टडी होता है। अगर गांव घर के अगर कैंडिडेट की बात करें तो आप सबको पता है कि आप फालतू समय बहुत जगह पे व्यतीत करते हैं, अपना फालतू जो समय है बहुत जगह आप देते हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के अगर स्टडी करिएगा तो कहीं ना कहीं आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत बार होता है क्या है ना कि हम लोग जो है अपना कोई भी रूटीन नहीं बनाते पढ़ने का, कोई शेड्यूल नहीं रहता है हम लोग का पढ़ने का। जब मन हुआ 2 घंटा पढ़ लिए, फिर हम कहीं चले गए बाहर दोस्तों के साथ, या फिर घर के काम में व्यस्त रह गए, या फिर कहीं से भी थक के आए तो बस मतलब उसी में पूरा दिन हमारा चला गया। और एक हम लोग को बहाना मिल जाता है कि अरे यार मेरे पास वो समय नहीं, कहाँ हम पढ़ पाए, ये वो बहुत तरह की समस्याएं होती है। लेकिन देखिए, कितनी भी समस्याएं हो, कितना भी आपके पास समय हो अथवा ना हो, लेकिन अगर आपने इतना ईमानदारी के साथ अगर फिजिकल को क्वालिफाई किया है तो अब आपको पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, एक पढ़ाई का जो है एक रूटीन नहीं फॉलो करते हैं और सिलेबस पे फोकस नहीं रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो बस पढ़े जाते हैं, चीजों को पढ़े जाते हैं। कोई मतलब नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता। बस उनको एक जीके का बुक मिल गया है, एक मैथ का बुक मिल गया है और वो बस पढ़े जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, चीजों को रट्टा मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जब क्वेश्चन वहां पे फेस करना पड़ता है तो वहां पे क्या होता है ना कि देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या फिर ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने या तो पढ़ा नहीं है या फिर आपको आता नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है कि आपकी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है पढ़ाई को लेकर, आप एक शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। आप जो है जब आप एग्जाम देते हैं तो सिलेबस पे आपका फोकस नहीं था कि किस प्रकार की चीजों को हमको पढ़ना है। वो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका शेड्यूल, आपका सिलेबस, ये सभी चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है। तो अब देखिए, जितना भी कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए। और स्ट्रेटेजी किस प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे कि मान के चलते सबसे पहले तो सिलेबस पे फोकस करना जरूरी है कि आपका एग्जाम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं उसको, बेस क्या था। कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर क्वेश्चन का लेवल जो था वो नॉर्मल रखा गया था, ये काफी चीज। तो सबसे पहले अगर आप मान के चलते हैं कि पहली बार अभी मान के चलते प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलते उत्पाद सिपाही का अभी फिजिकल क्वालिफाई किया, आप प्रिपरेशन में जस्ट बैठ रहे हैं प्रिपरेशन करने का, सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसे एक जगह रखिए। सबसे पहले आप जैसे कि आपका जीके है, ठीक है, सामान्य ज्ञान है जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाने। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का जो है बड़े बड़े अक्षरों में आप एक लिख दीजिए कि आपका कौन कौन से चैप्टर को आपको फॉलो करना है। जब आप सिलेबस देखिएगा तो वहां पे नीचे सभी चीजें लिखी हुई है कि आपके क्वेश्चन जो है कहां कहां से आएंगे। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का जो बेस्ट बुक है उसके बारे में। आप सबने पूछा भी था। देखिए, एसएससी जीडी में अभी सबको पता है कि 39,500 पदों पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है और आने वाले दिनों में ये वैकेंसी बढ़ के 50,000 पदों के पार भी पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे बेस्ट किताब से आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप 4 किताबें देख पा रहे हैं, ये आपकी तैयारी को एक लेवल अप करेगा और आपका सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये जो चाक्षुष पब्लिकेशन की किताब आप देख रहे हैं, ये चाक्षुष पब्लिकेशन सालों से दोस्तों जो
जो है किताबें पब्लिश करता आया है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी को लेकर, ठीक है। तो ये चाक्षुष पब्लिकेशन की 4 किताबें एसएससी जीडी को लेकर नई एडिशन पे आई हुई है, जिसमें आपको रीजनिंग की किताब दिख रही है, मैथ की किताब दिख रही है, जनरल नॉलेज की किताब दिख रही है और एक जो हिंदी की किताब दिख रही है। सभी सिलेबस पे आधारित किताबें हैं, चैप्टर वाइज चीजें दी गई है और आपका सिलेक्शन को दोस्तों पक्का करने जा रही है। तो डेफिनेटली इन चारों किताबों को लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं इन चारों किताबों का, तो वहां से ऑर्डर दे सकते हैं या फिर आपका जो भी नजदीकी बुक स्टोर है वहां से भी जाके ले सकते हैं। चलिए फिर से दोस्तों हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसे कहीं पे चिपका दीजिए कि सामान्य ज्ञान में फला चीजें जो है वो मुझे पढ़नी है। उसके बाद जो है झारखंड जीके आपको पढ़ना है, तो झारखंड जीके में मुझे सभी टॉपिक्स को जो है कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी भी टॉपिक को बिना कवर किए, आप ऐसा नॉर्मली एक होता है कि जनरल पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। तो ये सभी चीजें क्या है कि आपको सिलेबस के एकदम दीवार पे या फिर कहीं पे भी चिपकाइए कि आपके कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान का भी आपने चिपका लिया। सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान से भी अगर आपके चैप्टर दिए गए हैं तो ठीक है, और नहीं अगर दिए गए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो है प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन वो आए थे, तो आपको जो किस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है होगा सामान्य विज्ञान में, ठीक है। और जनरली मैथ में क्या है कि टॉपिक वाइज जो है सभी चैप्टर को आपको कवर करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है और जनरल जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि आपको जो है मैथ में अच्छा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो कोई भी एग्जाम पे अगर आप बैठते हैं तो आपको जो है वहां पे मैथ जो है मैथमेटिक्स जो है वो आपको फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास जो है मेरे हिसाब से आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपका जो है कोई भी, देखिए जो भी जनरल क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपको जितने भी चैप्टर से जो भी सिलेबस दिया गया, जो भी सिलेबस दिया गया उसमें जो भी चैप्टर दिए गए हैं, आपको उसके ऊपर अपनी मजबूती को पकड़ बनाना है। अगर आप पकड़ नहीं बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैथ से ही मेरा 10 ही क्वेश्चन आने वाला, उत्पाद से मान के चलते कि 10 ही क्वेश्चन मेरा जो है आने वाला है, लेकिन मेरी पकड़ नहीं है, ठीक है, मेरी पकड़ जो है वो अच्छी नहीं है मैथ में, तो फिर आप नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन। क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर जैसे झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन है तो क्या 50 क्वेश्चन आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। आप 50 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आप 50 में कितना 30 क्वेश्चन कोई बच्चा बना पाएगा जिसकी अच्छी तैयारी है, वो 35 क्वेश्चन, और कोई बच्चा अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नॉर्मल तो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, ठीक है, मैथ के, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ा है, इतना दिन से मेहनत किया, वो कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक जा सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहां पे 10 के 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरा दोस्तों, मैं झारखंड पुलिस 2015 की बात करूं, मेंस पेपर की पीटी तो मेरा अच्छा गया ही थे। मेंस पेपर में 25 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन मेरा सही था, 25 में 23 क्वेश्चन। तो मैथ दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप जो, अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर होती है, ठीक है। तो पकड़ मजबूत बने। जो भी सब्जेक्ट में आप पीछे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं जो इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, तो वहां पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा झारखंड जीके मजबूत है तो जब झारखंड जीके का क्वेश्चन आएगा तो जनरली क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो है मुझे आप जो आता है वो आपको भी आता है, उसको भी आता है, सबको आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट मेहनत करते हैं ना वही जो है बना पाते हैं, वही आपका मेरिट को डिसाइड करता है, ठीक है। हम लोग को जनरली दोस्तों क्या लगता है ना कि जब हम फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, हम लोग जो है पहली बार जब एग्जाम में भी हमारा नाम आ जाता तो हमको लगता है कि नहीं इसके बाद तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए, उसके बाद मेडिकल में गए, वहां से क्वालिफाई हो गए, उसके बाद भी जो फाइनल चीज जो बताया वो आपका मेरिट डिसाइड करा। मेरिट दोस्तों बनाने के लिए सबसे मैंने जो कहा आप चीजों को कि जो भी बच्चा के स्कोर हाई होगा उसी का दोस्तों मेरिट बनेगा, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज क्योंकि चीजें निकलती तो कैटेगरी वाइज जो भी आपका स्कोर हाई होगा जिसका भी उसका सिलेक्शन होगा। और हाई स्कोर करने के लिए अधिकतर बच्चे हैं जो
अब अगर सिलेक्शन जो भी बच्चे लिए, मेरे साथ जो इतने बच्चे मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग जो ड्यूटी करते हैं साथ में, सबने एक स्ट्रेटेजी के अनुसार ही दोस्तों पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जो रेंडमली आ गया है, ठीक है, एक तुक्का मारा होगा और आ गया, ऐसा नहीं है। सबने दोस्तों मेहनत किया है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, चीज़ों को समझा है कि उनका पढ़ने का तरीका क्या था, उनका जो है शेड्यूल क्या था, वो कितना अधिक समय बिताते थे अपनी पढ़ाई में। तो ये सभी चीज़ें जो है वो ध्यान देते थे, तब जाके दोस्तों आज जो नौकरी में आए हैं। और ऐसा नहीं, आपके भैया हो, चाचा हो, मामा हो, काका हो, कोई भी हो जो आज नौकरी में है, आप उनसे बात करके देखिए, जरूर उन्होंने जो है अपना एक शेड्यूल तैयार किया होगा, एक स्ट्रेटेजी के अनुसार एक सिलेबस को किस प्रकार से फॉलो किया है उन्होंने, आपको सब वो बता दें कि उन्होंने उनका स्ट्रेटेजी क्या था, पढ़ने का तरीका क्या था। तो मैं यही साथियों कहूंगा कि अभी जो आप चीज अभी एग्जाम फिजिकल जो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए। सबसे पहले जो सिलेबस है उसे बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पे साट के रखिए या फिर कॉपी में लिख के रखिए कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ये जरूरी है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मुझे जब मैं झारखंड जीके खोलूं किताब, तो मैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चीजों को एक एक बारीक से छोटी छोटी चीजों को कवर करूं, ठीक है। रेंडमली जब आप झारखंड जीके के क्वेश्चन आएंगे जब आपका एग्जाम में, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो जनरली क्वेश्चन सेट करते हैं, जो एग्जामिनर होता है जब वो क्वेश्चन सेट करता है, तो क्या करता है कि जनरली ऐसा तो नहीं कि जहां तहां सा क्वेश्चन, नहीं, वो एक्चुअल में एक पैटर्न के अनुसार आपका क्वेश्चन सेट करता है कि जो भी टॉपिक है उस सभी टॉपिक को, झारखंड के जितने भी क्षेत्रों में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्षेत्रों से वो एक एक दो दो क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको देते हैं। मैथ से भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो है सिर्फ परसेंटेज से ही 4 क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं, वो जनरली जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन दे देगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, एज से एक क्वेश्चन, ठीक है, धारणाओं से 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से सभी जो है टाइम वर्क से 1-2 क्वेश्चन। तो सभी टॉपिक्स वो सोच रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हम बच्चों को दें, ताकि उस बच्चे का नॉलेज गेन करने की क्षमता हमें पता चले कि वो बच्चा आखिरकार जो है तेज है या फिर मतलब वो काबिल है कि नहीं, यही देखना। एक्चुअल में हम लोग एक काबिल है कि नहीं नौकरी करने के लिए, यही एक देखा जाता है कि नहीं, क्वेश्चन हम बना पाए तो मेरा क्षमता है, मैंने सभी टॉपिक को ईमानदारी के साथ कवर किया है, मेहनत किया है, तब जो है मैंने जो है ये नौकरी में आज हूं। तो वही आपको करना है कि सभी टॉपिक को एकदम बारीकी से लिख लेना है, बड़े बड़े अक्षरों पे दीवार पे साट दीजिए कि भाई मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सभी चीजें ईमानदारी के साथ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। भले मैं मानता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो एक एग्जाम दे और डायरेक्ट जो है वो उसे नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा समय आएगा जब आप पहली बार फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, तीसरी बार फेल होंगे, चौथी बार लेकिन आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, चीजों को समझा है कि आपको एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, रैंडमली जो सो नहीं पढ़ना है, एक पैटर्न के अनुसार एक जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को एकदम पूरी स्मार्ट तरीके से होता है कि एक स्मार्ट वे में पढ़ना काफी जरूरी है। आज के समय दोस्तों ऐसा है कि आपको रैंडमली नहीं, एक स्मार्ट वे में तैयारी करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा हो वो एक स्मार्ट बनिए, ठीक है, कि दुनिया क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, इस चीज को उतना ध्यान नहीं देना। आप किस प्रकार से नौकरी में आ सकते हैं, किस प्रकार से अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है, उस पर काम करिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उस पर काम करना, और आपकी कमजोरी को आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी एक्चुअल में आपके अंदर आपका में क्या कमजोरी है। अगर आपको आपका कमजोरी पता चले कि नहीं मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, तो कभी भी डरिए मत उस सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट में आप कैसे अपनी मजबूती बना सकते हैं उस चीज पे फॉलो करिए, ठीक है। मैं भी जब तैयारी करता था साथियों, तो मेरे में भी क्या होता था कि मैं जब जनरली जब 1 से लेकर 10 तक पढ़ा, ठीक है, तो मैंने मैथ बनाया। अब मैथ में मैं थोड़ा बहुत अच्छा था, ठीक है, उस टाइम में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन जब कंपटीशन के लिए मैं तैयारी करना शुरू किया तो उस टाइम जब हार्ड क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करने पड़ते थे तो वहां पे लगता था यार हमसे नहीं होगा। तो फिर कुछ दिन मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर यार मैं इस चीज को छोड़ दूंगा तो फिर आने वाले समय में जब एग्जाम में मेरे ये सभी चीजें आएंगी तो फिर मैं वहां पे क्वेश्चन को नहीं बना पाऊंगा। जब नहीं बना पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे उस चीज पे मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे, और फिर मेरा भी दोस्तों जो मैथ है वो अच्छा हो गया। चीजों को समझा, ट्रिक्स को मैंने शामिल किया, उन सभी चीजों में बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उसको ध्यान दिया। तो धीरे धीरे ही होगा, ऐसा नहीं कि सभी चीजें अचानक से होगी। आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर है उस चीज पे आप किस प्रकार से अपनी जो मजबूती है, अपनी पकड़ जो बना सकते हैं, उस पर काम करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।
आज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम के लिए दोस्तों अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे रेंडमली दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कौन सा किताब लूं। ठीक है, देखिए किताब ठीक है आपका ये सही है कि आप कौन सी किताब से पढ़ें, लेकिन आपके पास जो भी किताब है अगर आप ध्यान देंगे तो उन किताबों को अगर आप प्रॉपरली अगर 100% सभी उसमें अगर चैप्टर दिए गए हैं तो आप अगर उसे पढ़ते हैं तो बेहतरीन ढंग से दोस्तों आपका जो तैयारी वो हो सकता है। तो किताब के ऊपर दोस्तों मैं अभी फिलहाल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कुछ करने जा रहा हूं आप सभी के लिए। बहुत जल्द जो है इस चीज का मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं और काफी सारी चीजें जो है मैं चाहता हूं कि बच्चों तक पहुंचे, जिन भी बच्चों तक। खैर इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब सभी चीजें हो जाएंगी, मैं आपको जब दे पाऊंगा चीजों को, तब मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें मैंने आपको समझाई, जिस चीज के बारे में आपको मुझे अवेयर करना था, तो वो सभी चीजों को आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो फिर आप रैंडमली जिस प्रकार से फिजिकल क्वालिफाई किए हैं बस यहीं तक आपका सफर रहेगा, फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।